बच्चों गणित में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, संख्या 36 में अंक 3 का एक कम या न्यून करने पर नई संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर संख्या 3 का जिक्र है, तो संख्या 3 का यदि हम एक कम कर देते हैं तो 2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 2 कौन सी संख्या हो जाती है, यहाँ 36 है, यहाँ 26, बिल्कुल 26 ब रहेगा हमारा उत्तर। इसी तरह से 3 का एकाधिक n अर्थात 3 से एक अधिक संख्या कौन सी है, तो 3 से एक अधिक ए में नहीं है, ब में भी नहीं है, स में है। 3 + 1 3 का एकाधिक n। इसी तरह से गुड्डू ने बाजार से वस्तुएं खरीदी जिनका मूल्य होगा, पुस्तक 10 रुपये की है, कप 15 रुपये का है, गेंद 20 रुपये की है। तो हमें बताना है कि टोटल जो है वो कितना हो जाएगा। तो हम सिंपल सी बात है, इनका जोड़ कर लेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 45 रुपये। तो इसी तरह से राजू ने नीचे दिए अनुसार अमरूदों की टोकरियां खरीदी। एक टोकरी 20 रुपये की है, एक 25 रुपये की है और एक 40 रुपये की है। तो टोटल कर लेंगे इनके, अर्थात इनका क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ने पर ये मिलेगा, अगर हम सिंपली तौर पर जोड़ते हैं तो 40 20 60 और 20 80 और 5 85, बिल्कुल 85 आंसर रहेगा। तो इसी तरह से चेतना के पास 475 रुपये हैं और 135 रुपये की उसने चूड़ियाँ खरीद ली। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, तो ध्यान रहे यहाँ देखें 5 में से 5 घटा देते हैं 0, फिर है 7 में से 3 घटाते हैं 4 और 4 में से 1 गया 3, तो अर्थात 340 जो है हमारा आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में कोनों की संख्या क्या रहेगी, तो यहाँ पर हम कोने गिन लेते हैं। कोई भी आकृति यदि हम बनाते हैं तो ध्यान से देखें, इस तरह से ये आकृति बनाई है इन्होंने। तो यहाँ एक कोना यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ। अर्थात इस आकृति में आपकी 5 कोण है। कितने कोण है, 5। तो आप हमारा आंसर रहेगा द। ठीक है बच्चों। इसी तरह से निम्न चित्रों में से गोले जैसी आकृति पहचानिए। यहाँ पर ध्यान रहे ये गोला नहीं है, ये भी गोला नहीं है, ये गोल है लेकिन गोला नहीं है। यहाँ गोल और इस गोल में फर्क है, ध्यान से समझें। ये सिर्फ वृत्त की तरह गोल है, 5 रुपए का सिक्का जो दे रखा है वो वृत्त की तरह गोल है, इसको समझें। और फुटबॉल ये एक गोला बिल्कुल बॉल की तरह गोल है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो गोले जैसी आकृति जो पूछी इन्होंने वो रहेगी आपकी 4, यानी कि आकृति 4 ब आंसर रहेगा। इसी तरह से खाली गोले में अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, खाली गोले में कौन सी संख्या आएंगी, तो यहाँ पर संख्याओं को पहचाने अच्छी तरह से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 74, क्या है 74, ध्यान से देखें। 74 के बाद है 70, अर्थात 4 कम हो गए। फिर 66, 4 फिर कम हो रहे हैं। फिर आगे 62, 4 फिर कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो संख्या होगी वो भी 4 कम के साथ होगी। तो 62 में से 4 कम हो जाते हैं तो हमारे पास बचता है 58। कितना, 58। तो यहाँ पर 58 देखें ऑप्शन है, बिल्कुल है, हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए 58, बिल्कुल सही जवाब। तो इसी तरह से
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो दिया गया पैटर्न है हमारा, यहाँ पर भी देखें 61 और 61 के बाद है 66, अर्थात ध्यान से देखें यहाँ पर 5 का बढ़ोतरी हो रही है। तो 61 + 5 66, 66 + 5 71। तो अब देखें यहाँ पर 5 का पैटर्न स्टार्ट हो गया है। तो 71 के बाद संख्या आनी चाहिए 5, उसमें जोड़ते हैं तो 76 आनी चाहिए। 76 है किसी में? बिल्कुल यहाँ पर है 76। 76 के बाद 81, 81 के बाद 5 जोड़ते हैं 86, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसी तरह से आपका 32 पेंसिल में से एक पेंसिल निकाल दी जाए तो अब पेंसिलों की संख्या होगी वैदिक गणित के अनुसार। यहाँ पर एक संख्या निकाल दी गई है तो ये वैदिक संख्या है। यहाँ पर यदि ऊपर बिंदी, देखो ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर कोई अंक के ऊपर बिंदी है, ऊपर बिंदी यहाँ पर, तो इसमें एक प्लस हो रहा है। अगर नीचे बिंदी हो तो एक कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ 6 में 12 के नीचे बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब एक पेंसिल निकाल दी गई है, तो वो 6 आंसर रहेगा। इसी तरह से आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित के अनुसार 35 से एक अधिक संख्या को दर्शाइए। तो यहाँ पर 35 से एक अधिक संख्या जो है वो रहेगी हमारी ब। क्या रहेगी? ब। यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसको ध्यानपूर्वक समझें। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति, दो एक जैसी आकृति दे रखी है, को सवा के लिए छायांकित करें। तो ध्यान रहे, अगर हम एक इस आकृति को पूरा कर देते हैं तो ये तो एक हो गया, यानी कि ये देखें। और यदि इसका दूसरी आकृति का एक हिस्सा यदि हम काला करते हैं या डार्क करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नेक्स्ट आकृति का चौथा हिस्सा, यानी कि हम अगर लोकल भाषा में कहें सवाया, तो यहाँ से सवाया देखें, यहाँ पर 1 और आधा 1.5 होता है, यहाँ पर आधा और आधा 1 होता है इस आकृति में 1, और इस आकृति में 1.25, अर्थात हम कहें तो 2/3। और इसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखें, ये आपका सवा कहलाएगा 1। और अगर हम इसको, इस आकृति को 1 रुपया मान लेते हैं तो ध्यान रहे इसमें 4 भाग है, तो ये 54 यानी कि 25 पैसे हो गए। तो ये हमारी सवाई होगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझें, आ जाएगा समझ में। तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है आपका गणित का 35वां। 3/4 का गणितीय रूप होगा। 3/4 अर्थात यदि हम कोई आकृति बनाते हैं तो ध्यान से देखें, यदि हम उस आकृति के 4 हिस्से बनाते हैं, 1 2 3 और 4, यदि हम इसको एक को काला कर दें, दूसरे को शेड कर दें, तीसरे को, तो अब यहाँ देखें हमारे 4 में से 3 भाग जो है वो रंगीन हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं 3/4 अर्थात 3/4। ध्यान रहे, तो 3/4 कहाँ पर है? 3/4 हो रहा हमारा ब। क्या रहेगा? ब। तो इसी तरह से 36 क्वेश्चन है, 4 भुजा वाले कागज के कितने कोने काटें कि प्राप्त आकृति के किनारे 8 हो जाए। तो यहाँ पर हम जो है इसी तरह का एक कागज का टुकड़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, और हमने
8 किनारे 8 चाहिए, तो यदि हम इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, ध्यान से देखें। अब हमारे पास एक किनारा, दो किनारा, 3 4 5 5 और एक, ये 6 हुए। तो अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो ये 7 हो गया, और फिर यहाँ से काट देते हैं तो ये 8 हो गया। यानी कि हमें इस को कागज़ को 4 बार काटना पड़ेगा। ध्यान से देखें, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से और चौथा यहाँ से। 4 बार काटेंगे तो हमारे 8 किनारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो स 4। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, आपके पास 17 रुपये हैं, आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे कि पूरे रुपए खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, पहले पेन 9 रुपये का है, पेंसिल 7 रुपये की है, इरेजर या फिर रबर 3 रुपये का है, और इसे पटरी बोलते हैं इस प्रश्न के हिसाब से, जिसे हम फूटा भी बोल देते हैं, ये 5 रुपये का है। तो अब ध्यान से देखें, इनको जोड़कर देखें 17 रुपये किसके साथ होते हैं। यदि हम 9 और 7 को जोड़ते हैं तो 16 हो गए, लेकिन आगे कौन सा भी जोड़ें तो 17 नहीं बैठता। और को जोड़ के देखते हैं, 7 और 3 को जोड़ें तो 10 हो गए, लेकिन इन दोनों को जोड़ें तो 17 फिर भी नहीं हो रहा। तो किसके साथ होगा, तो यहाँ जोड़ते हैं 9 और 5 14 और 3 17। तो इस तरह से हमें अपना दिमाग लगाकर इनको अलग अलग जोड़कर देखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पेन, रबड़ और पटरी। तो देखें पेन, रबड़, पटरी किस में है, इसमें भी नहीं है। हाँ, इसमें दिख रहा है, ब में पटरी, पेन और रबड़, अर्थात हमारा आंसर रहेगा ब। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, आपके पास 20 टॉफियाँ हैं, उनमें से आपने आधा हिस्सा दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितनी टॉफियाँ बची है। आधा हिस्सा यानी कि अगर हम मान लें कि ये 20 है, ये पूरा क्या है 20, यदि हम इसको आधा कर देते हैं तो 10 इधर और 10 इधर बचेगा। अगर हम इसको पूरा को 20 मान लेते हैं तो ये आधा हो गया, तो 10 10। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि आधी टॉफियाँ, अर्थात आधी का मतलब 10 टॉफियाँ जो है वो सही आंसर रहेगा, तो हमारे पास बची रह जाएंगी। तो इसी तरह से आपके पास 50 ग्राम मटर, 200 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैंगन, तो सब्जियों का कुल वजन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझने का है, समझ में आ जाएगा। हमारे पास ये कह रहा है 50 ग्राम टमाटर, यानी कि 50 ग्राम। फिर देखें ध्यान से 200 ग्राम, तो टमाटर कितने हैं 200 ग्राम, और 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैंगन। अभी हम इसको ध्यान से समझें तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको स्लेट मान के हम, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 किलोग्राम बैंगन, 1 किलोग्राम बैंगन। अब ये 3 जीरो क्यों लगाई हमने, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और जब तक हमें ग्राम का पता नहीं होगा तो हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसी तरह से अब ग्राम की तरफ चलते हैं। 50 ग्राम, तो पीछे इकाई और ढाई 50 ग्राम यहाँ रहेगा,
यहाँ पर 0 आ जाएगी। इसी तरह से 200 ग्राम मटर, तो यहाँ पर हम 200 ग्राम लिखेंगे और 500 ग्राम आलू, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ कर देखते हैं, 0 की 0 रहेगी, 5 का 5, 2 और 5 7 और यहाँ रहेगा 1, यानी कि 1 किलो 750 ग्राम हमने सामान खरीदा है और उनका वजन होगा 1 किलो 750 ग्राम। तो देखें किसके साथ मैच हो रहा है। तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है ए के साथ। ये क्या कह रहा है, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम प्लस 1 kg। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा ए। तो आज के लिए इतना।